आज सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने इस चुनावी पर्व में सब लोगों ने हिस्सा लिया और इतनी भीषण गर्मी में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव अभी जो संपन्न हुआ है, इसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है कि हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। 400 पार का नारा से हम शुरू करते हैं। 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहें, मोदी सरकार कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। तो इनकी वो जो चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, वो फेल हो गया है और पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो गया है। रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की नैतिक हार भी हुई है। मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। वहीं अगर देखा जाए, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी 2 वायनाड से और रायबरेली से 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मोदी जी की भी नैतिक हार हुई है और मुझे लगता है कि उनको अब सत्ता का लालच छोड़ देना चाहिए और अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है अभी बीजेपी की, तो उसमें हम तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बीजेपी की हार हुई है। अब अगर सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। अब मोदी की सरकार नहीं कही गई, वो नैरेटिव ख़त्म हो गया और देश के लोगों ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संदेश दिया, स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। सारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया है और पिछले 10 सालों में हमने देखा कि पूरे देश में क्या स्थिति बनी है, तो उस चीज़ को जनता ने नकार दिया है। अब आने वाले समय में संभव है देखेंगे बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, दिल्ली में ठीक नहीं रहा। और लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। आप सब ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा किस तरीके से चुनाव से पहले हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। हमारे बड़े बड़े और जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको जेल में डाला गया और जिस वजह से चुनाव पर प्रभाव पड़ा। और एक दिल्ली का पैटर्न भी रहा कि दिल्ली चुनाव में, स्टेट की चुनाव में लोग हमारे आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं और लोकसभा चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उनको वोट करते हैं। ये दिल्ली का पैटर्न रहा। लेकिन इस बार एक चीज़ हुई है, इंडिया अलायंस के साथ हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इंडिया गठबंधन का धर्म निभाया और हमने मिलकर वहाँ चुनाव लड़ा दिल्ली में। इस बार जीत और हार का जो मार्जिन है वो पहले की अपेक्षा कम हुई है। पंजाब में हम लोगों ने 3 सीट ली, तो आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ना ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। मोदी जी तो हारे हैं। मोदी सरकार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, 240 तक पहुँचे। तो मोदी जी की बीजेपी और मोदी की तो हार हो गई। अब तो वो बैसाखियों के सहारे सरकार बनाना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं देश में कि जो है मोदी सरकार फिर से बन रही है। अभी मोदी सरकार नहीं बन रही है, इस पर समझने से पूरी देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, अभी मोदी सरकार नहीं बन रहा है।
अभी सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, वो भी बैसाखियों के सहारे, और वो कितने दिन चलेगी इसमें भी संदेह है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, संभव है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और मजबूत सरकार बने इस देश, और ताकि इस देश के लोकतंत्र और इस देश का जनतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, इस देश के लोगों ने देश की संविधान की रक्षा की है, देश की लोकतंत्र की रक्षा की।